सुधांशु जी। देखिए देखिए, इन्होंने कहा तो मैं कब मना कर रहा हूं? मैं इनसे पूछूं, अच्छा, भारत की सेना का एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने एक कसम खाई थी महाराणा प्रताप की तरह कि जब तक पाकिस्तान से फला वाली जमीन वापस नहीं ले लूंगा तब तक जमीन पर सोऊंगा, पलंग पे नहीं सोऊंगा। पूछिए, नाम बता सकते हैं? और कौन सी लड़ाई के लिए पूछा था? नहीं पता होगा। अरे सुधांशु जी, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए सुधांशु जी, एक बात सुनिए। राणा प्रताप की तारीख आप बता रहे हैं। अरे भाई, बाबर को किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? मैं मुस्लिम अधिकारी की बात कर रहा हूं। कौन लड़ा था अकबर की फौज? बताइए ना, मुगल फौज में कमांडर कौन था? अरे आप हिस्ट्री को नहीं जानते सर। आप की तरह कहा, अरे आप हिस्ट्री को जानते नहीं है ना। आप हिस्ट्री को आधा चाप कर बोलते हैं। परेशानी तो वही आपसे। अब मैं बता देता हूं। अरे मेरे मैं बता देता हूं, इसीलिए तो मैं कहता हूं ना। आप राणा प्रताप की बात करते हैं, आप औरंगजेब की बात करते हैं। आप ये बता दीजिए कि राणा प्रताप के खिलाफ जंग लड़ने कौन गया था? औरंगजेब की फौज में कौन था? अरे भाई, मैंने जनरल था जो शिवाजी से लड़ने गया था? क्या भारत के सुनिए अरे अपने अपने टर्न पे बोल रहे, बेहतर रहेगा। सुधांशु जी, सुधांशु जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नेक्स्ट आप आइंदा जब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को जाएंगे, जो पहली संविधान की किताब लिखी गई उसको उठाकर देख लीजिए। उसमें अकबर की तस्वीर है, अकबर बादशाह की तस्वीर है, उसमें झांसी की रानी की तस्वीर है, टीपू सुल्तान की तस्वीर है। क्या कहेंगे उसको आप? उसमें तो भगवान राम की भी तस्वीर है। आपसे कह रहा हूं कि यही भारत की खूबसूरती है। वैसी जी, इन सबसे पहले भगवान राम की तस्वीर है। बिल्कुल है, सही। पर जय श्री राम बोलने पर आपको भी लगता है कि ये सारे कम्युनल है? तस्वीर है, बिल्कुल। जय श्री राम बोलने वाले कम्युनल है, बीजेपी के वोटर्स कम्युनल है, ये भावना आप भी स्प्रेड करते हैं। मैडम, आप मेरी एक स्पीच दिखा दीजिए जहां पर मैंने इस तरह की बात कही। बताइए आप, चलिए स्पीच चलाइए मेरी। अभी आप मेरी एक स्पीच चलाइए जहां पर आप जो कह रहे मैंने कहा इस बात को। मैं तो आप तमाम को बता रहा हूं कि भारत की पहली संविधान की किताब में ये तमाम चीजें हैं। तो राम की तस्वीर है, सीता की तस्वीर है, गुरु नानक की तस्वीर है, टीपू सुल्तान, सबकी। यही तो खूबसूरती है भारत की। जो बीजेपी कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, भारत की पहली सरकार है जो भारत के एक इलाके पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है। भारत के बाइज्जत शहरियों को पाकिस्तानी, रोहिंग्या, अफगानी कहती है। और आपका होम मिनिस्टर MOS। एक सेकंड, लेकिन वैसी जी सुनिए ना, खूबसूरती तो उस अंदाज में भी है ना जिसका इस्तेमाल आप करते हैं। आपने ये नहीं कहा कि बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी बर्बाद हो जाएगी लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदल पाएगी। आपने कौन से शब्द इस्तेमाल किए? इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन ये हैदराबाद को भाग्यनगर नहीं कहेंगे। आप भी जिस अंदाज में बोलते हैं, आप भी एक संदेश देते हैं ना। इंशाअल्लाह इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। अरे पार्टी की नस्लें थोड़ी होती हैं सर। हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। पार्टी की नस्लें थोड़ी होती हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी खत्म हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी भी खत्म हो जाएगा, मगर हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का पहले का नाम क्या था? बताइए, क्या नाम था उनका? पहले दिया हुआ नाम क्या था उनका? हम भी पूछे क्या? बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी मैडम। अरे बहुत सारे पॉइंट हो गए, मैं जवाब दे दूं। एक सेकंड जवाब दीजिएगा। एक और सवाल है, मुझे ये बताइए आप ओवैसी साहब, आपके तो सारे दुश्मन हैं। आप टीम ए टीम बी आज टक्कर के लिए हैं, लेकिन कहा जाता है आप दोनों टीम ए टीम बी हैं। इधर भगवा है, उधर भाईजान है, दोनों की पीछे से मिली हुई है। ये कह के सेक्युलरिज्म वाले कहते हैं कि आप ही ने सेक्युलरिज्म को सबसे बड़ा नुकसान इस देश में पहुंचाया है, क्योंकि आप और आपकी पॉलिटिक्स इनको फायदा पहुंचाती है। तभी तो देखिए ना 48 पर पहुंच गए। हाँ मैडम, मेरी वजह से नरेंद्र मोदी ने 2 मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए। मेरी वजह से नरेंद्र मोदी 280 से 306 चले गए। मेरी वजह से गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो वहां पर 1000 लोगों का कत्लेआम हुआ। मेरी वजह से सिखों का जेनोसाइड हुआ। मेरी वजह से दिल्ली का मैसेकर हुआ। मेरी वजह से मुजफ्फरनगर हुआ। इस मुल्क में तमाम बुराइयां जो शुरू हुई और कमजोरियां, वो मेरी वजह से है ना। बाकी के सब राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, बाकी सब नेक है, कोई गुनाहगार है तो हम ही हैं। आप तमाम लोग सही हैं, यही तो हम कह रहे हैं। यही तो झगड़ा है कि तमाम बुराई, तमाम गलतियां हम में हैं और जो सत्ता में बैठते हैं वो दूध के दूल्हे हैं। बिहार में इलेक्शन होता है तो ठाकुर देखा जाता है, ब्राह्मण देखा जाता है, भूमिहार देखा जाता है,
कुर्मी देखा जाता है, मगर बात होती है तो खाली मुसलमान मुसलमान। यही तो हिपोक्रेसी है मैडम। ये हकीकत है भारत की सियासत की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको समझिए, और अगर मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक और जगह पर जाना है। मैं पहले ही कहा था आशीष को कि आधा घंटा ठीक है। मैं रहूंगा, एक और सवाल है बस, एक और सवाल है सर। टीआरएस वाला ये बताइए कि अब मेयर का जो चुनाव होना है उसको उसमें आप क्या कीजिएगा? टीआरएस को जरूरत पड़ेगी तो साथ देंगे? पड़ेगी ही जरूर। अरे मैडम, मैंने पहले आपके प्रोग्राम में कह दिया कि भारत की पॉलिटिक्स का मुझे लैला बना दिया गया और पूरे मजनू मेरे अतराफ फिर रहे हैं, जिसमें से सुधांशु जी भी हमारे मजनू हैं, कई हमारे मजनू हैं। देखेंगे अब ये लैला के अतराफ तो पूरे फिर रहे हैं, तो वक्त आने दीजिए, हम इंशाल्लाह हम फैसला लेके आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।